साहित्य के पाठ को अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का पारायण ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं के क्रम में संचालित है। आइए 19वां श्लोक जो तीसरे अंक के अंतर्गत विराजमान है, 19वें और 20वें श्लोक तथा तत्संबंधी गद्य खंड का अवलोकन करने का यत्न करें। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी कृत बड़ी सुंदर टीका उपलब्ध है प्रयागराज में। 169 नंबर का पृष्ठ है। शकुंतला कह रही है, न माननीयेषु आत्मानम अपराधयिष्ये। माननीयेषु जो माननीय है, सम्माननीय लोग हैं, उनके प्रति आत्मानम अपने आप को अपराधयिष्ये न अपराधयिष्ये का अपने को आत्मान स्वयं को अपने आप को न अपराधयिष्ये अपराधयुक्त नहीं बनाऊंगी। इत्युत्थाय गंतुम इच्छति, इस प्रकार उठ करके जाना चाहती है। राजा दुष्यंत विराजमान थे और उन्होंने शकुंतला से कहा था, इसके पहले का वृत्त है, जब दुष्यंत के पहुंच जाने के थोड़ी देर बाद प्रियंवदा और अनसुया वहां से दोनों चली गई थी, केवल शकुंतला शेष रह गई थी। तो शकुंतला से राजा ने कहा, किम शीतले ही कलम विनोद विरार्धवातार संचारया नलिनी दलताल वृंतई अंके निधाय कर घोरु यथा सुखम ते संवाहया शरणा उत्पदमताम्रो। काहे प्रिय, क्या तुम्हारे दोनों चरणों को अपनी गोद में रख करके संवाहया, कहा उन्हें दबाओ। कैसे हैं चरण, कहा पद्मताम्रो, कमल के समान लाल रंग वाले उन दोनों पैरों को अपनी गोद में रखकर संवाहित करूं, दबाऊं। शकुंतला को ये बात स्त्री होने के कारण उसे लगा कि सनातन धर्म पुरुष प्रधान है और ये सर्वथा अनुचित है। तो कह रहे कि न माननीयेषु आत्मानम अपराधयिष्ये, माननीयों से जो वस्तुतः माननीय है, एक तो राजा है और दूसरे पति है। पति तो देवता होता है, इसलिए जिस प्रकार से देवता की उपासना होती है उसी प्रकार से पति की उपासना सनातन धर्म में प्रचलित है। तो कह रही, माननीयों के प्रति मैं यह अपराध नहीं कर सकती या अपने को अपराधिनी नहीं बना सकती। अगर कहीं ऐसा हो गया, चरण स्पर्श भी वर्जित है, और फिर अगर अतीव प्रेम में ऐसा भी हुआ तो यह भी मानो अपराध बन जाता है। इसलिए वह कह रही, अपने को अपराधिनी बनाऊंगी। इस प्रकार से उत्थाय उठ करके गंतुम इच्छति, जाना चाहती है, इसलिए उठकर चले जाना चाहती है। राजा कहते हैं, सुंदरी, हे सुंदरी, ये सुंदरी नदी की तरह रूप चलेगा, हे नदी, हे सुंदरी, अनिर्वाणो दिवसः का जो दिन है वह निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ है, दिन अभी ढला नहीं है। इयं च ते शरीरावस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है। दिन अभी ढला नहीं है और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था है। माने भावार्थ है कि जो काम विषयक स्थितियां हैं, वैशिष्ट्य हैं, किए जाने वाले कार्य हैं, वे रात्रि में ही संपन्न हो सकते हैं, होते हैं। यह भारतीय विधान है। और सूर्य अभी निर्वाण को प्राप्त नहीं किया, ढला नहीं, अर्थात दिन है। तो दिन में हम जो तुम्हारे शरीर का संताप है उसे भंग भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में तुम्हारा जाना कथमत उचित नहीं है। इसलिए तुम अभी और विलंब तक और देर तक यहाँ पर ठहरो। सुंदरी अनिर्वाणो दिवसः, कहा दिन अभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ। इयं च ते शरीरावस्था, और तुम्हारे शरीर की यह अवस्था बड़ी जटिल है, अर्थात रति प्रसंगों की आवश्यकता है तुम्हें।
ऐसी स्थिति में तुम्हारे शरीर की स्थिति को देखते हुए तुम्हारा यहाँ से जाना अनुचित है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगैहि। नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम का नलिनी के दल माने पत्तों से, कमलिनी के पत्तों से क्या हुआ है? कल्पित स्तनावरणम, स्तनों का आवरण कल्पित किया गया है, अर्थात कमल के पत्तों से ही जिनके स्तन ढके हुए हैं। अब यहाँ स्तन कपड़ों से नहीं बंधे हुए हैं, सब खुले हुए हैं, लेकिन वहां खूब फूल बिछे हुए हैं, इसलिए कमल के पत्तों से ही वे दोनों ढके हुए हैं, उन्हीं उनके ऊपर कमल के पत्ते चढ़े हैं। और कैसा है? कहा कुसुम शयनम, और जो बिस्तर है वह भी किसी कपड़े का नहीं है, बल्कि वह भी कुसुम शयनम, फूलों का बिछावन है, बिस्तर है। इसलिए उसे उत्सृज्य छोड़ करके परिबाधा पेलवैहि अंगैहि कथम आतपे गमिष्यसि। का पेलवैहि अंगैहि, जो कोमल अंग है, पेलव शब्द का प्रयोग अतिशयन कालिदास ने किया है, जो सुकुमार अर्थ में है, सुकोमल अर्थ में है। तो कहा कि परिबाधा, बाधा माने पीड़ा, परिबाधा माने तीव्र बाधा के कारण होने वाले पेलवैहि अंगैहि, का तीव्र बाधा से युक्त रहने वाले जो तुम्हारे कोमल अंग हैं, उनसे कथम आतपे गमिष्यसि, का उनके साथ तुम कैसे गर्मी में जाओगी, धूप में कैसे बाहर निकल जाओगी। तो सायंकाल हो जाने दो, या व्यंग्यार्थ है कि जो रत्यादिनी क्रियाएं हैं वे भी संपन्न हो जाए। तौत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम कथमातपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगैहि। नलिनी दल कल्पित स्तनावरणम, कमलिनियों के दलों माने पत्तों से जिनके स्तनों का आवरण कल्पित किया गया है, बनाया गया है। और कुसुम शयनम, जिसका शयन मन बिछावन कुसुम फूलों का है। ऐसे इनको उत्सर्ज छोड़ करके उदधन सृज धन ल्याप का परिबाधा पेलवैहि, का पीड़ा से युक्त रहने वाले सुकुमार अंगों से कथम, कैसे भला, यव्य है, आतपे गमिष्यसि, धूप में चली जाओगी, गर्मी में चली जाओगी। इति बलाद एनाम निवर्तयति, इस प्रकार से बलात् बलपूर्वक क्या करा? एनाम, एनाम शकुंतला, यही एनाम द्वितीया का एक वचन है, तद शब्द का वैकल्पिक रूप है। तो कहा एनाम शकुंतला, इस शकुंतला को बलात् बलपूर्वक निवर्तयति, लौटा लेता है, वापस कर देता है। तो वापस कर लिया। शकुंतला कह रही पौरव, हे पूर्ववंशी महाराज, पूर्व शब्द से अण प्रत्यय लगता है, पौरव शब्द पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पूर्व से अण लगा कौरव, पूर्व से अण लगा पौरव, तो कौरव, पौरव, गौरव, ये सब शब्द अण प्रत्यांत। कहे पौरव रक्ष विनयम, विनम्रता की रक्षा कीजिए। विनम्रता माने चरित्र की, शील की रक्षा कीजिए, क्योंकि जो चरित्र है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कह रही है कि मदन संतप्तापि, मैं काम भाव से पीड़ित हो गई हूं, लेकिन फिर भी न खलु आत्मनः प्रभवामि, निश्चित रूप से अपने वश में नहीं हूं, अर्थात अपनी स्वामिनी नहीं हूं। मैं अपनी स्वच्छंदता, स्वतंत्रता से काम नहीं कर सकती हूं, क्योंकि यह आश्रम है और हमारे पालक पिता हैं, बिना उनका निर्देश लिए हम आगे के कदम नहीं बढ़ा सकते। राजा कह रहा है भीरु अलम गुरुजन भये ना, हे भीरु, हे डरने वाली, हे भयाक्रांत हो जाने वाली प्रियतमे, अलम गुरुजन भये न, गुरुजनों के भय से शांत हो जाओ, अर्थात गुरुजनों का भय मत करो। अलम गुरुजन भये ना,
अलम यहाँ निषेधार्थक है, इसलिए तृतीया का एक वचन हुआ है। गुरुजन भये ना, का जो गुरुजन है उनके भय से शांत हो जाओ, गुरुजनों का भय मत करो। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम गृहीष्यति कुलपति ही। जो कुलपति महोदय हैं माने महर्षि कण्व हैं, वे क्या है? कहा तत्र भवान, कहा सम्माननीय है। तत्र भवान कुलपति ही, वे सम्माननीय कुलपति। यहाँ तत्र भवान है, तत्र भवान माने जो मौके पर मौजूद नहीं है, अत्र भवान माने जो मौके पर मौजूद है ऐसा सम्माननीय आदमी, अत्र भवान। और जो मौके पर मौजूद नहीं है ऐसा सम्माननीय आदमी, वह है तत्र भवान। तो तत्र भवान कुलपति ही माने पूजनीय कुलपति। तो तत्र भवान कुलपति, तत्र भवान अत्र भवान, इसका पूरा रूप चलता है सातों विभक्तियों के सभी वचनों में और सभी लिंगों में। तो कहा तत्र भवान कुलपति, प्रथमा का एक वचन। कहा वे सम्माननीय, वे श्रद्धेय, वे पूजनीय कुलपति ही कुलपति। कुला नाम पति तो कुलपति ही कुलपति। जहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हो उसका अगुआ, उसका अग्रणी कुलपति कहलाता है। कहा वे सम्माननीय कुलपति, वे पूजनीय कुलपति। ते दृष्टवा, तुम्हें देख करके, विदित धर्मा, और यह धर्म जान करके। या विदित धर्मा माने धर्म को जानने वाले हैं। विदितः धर्मः यस्य सः, विदितः धर्मः येन सः, माने जान लिया गया है धर्म जिनके द्वारा। तो विदित धर्मा, विदित धर्माणौ, विदित धर्माणः ना। तो यहाँ विदित धर्मा प्रथमा एक वचन का रूप है, ये विशेषण बन बैठा है किसका? कुलपति का। तो विदित धर्मा माने विदितः धर्मः येन सः विदित धर्मः। तो विदित धर्मः के बजाय यहाँ विदित धर्मा, विदित धर्माणौ, विदित धर्माणः, ये रूप चला हुआ है। तो विदित धर्मा माने धर्म जिसे विदित है, ऐसे तत्र भवान पूजनीय कुलपति ही कुलपति। ते दृष्टवा, तुम्हें देख करके, न अत्र दोषम न गृहीष्यति, अत्र यहाँ पर न नहीं, दोषम दोष को दुष्धा से खाई प्रत्यय, अत्र दोषम न गृहीष्यति, यहाँ पर दोष नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए यहाँ पर वे कोई दोष नहीं देखेंगे। और ऐसा हुआ। क्योंकि इसका आर्य मन है ना, ये पहले ही कह चुका है, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्य मस्याम अभिलाषी में मना। यह आर्य मन है। निश्चल मन जब होता है, छल विहीन होता है, तो वह अंतःकरण बुद्धि के आसन्न हो जाता है, और फिर जो मीमांसा करता है वो सटीक बैठती है। इसलिए यह सटीक मीमांसा वाला, इसीलिए इसको राजर्षि कहा गया है। तो कह रहा है कि वे कोई दोष नहीं देखेंगे। और चौथे अंक में आप देखेंगे कि वो दोष नहीं उन्हें मिला। उन्हें लगा कि तो बहुत बढ़िया है, अच्छा हो गया, बिना ढूंढे ही पर मिल गया। गांधर्वेण विवाहेन बहवो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चापि नन्दिताः। तो यहाँ कहा पीछे और भी कहकर श्लोक कहा 20 ही है कि अगला भी है? अच्छा, तो कहा गांधर्वेण विवाहेन, कहा गांधर्व विवाह के द्वारा बहव्यः राजर्षि कन्यकाः, बहुत सारी राजर्षियों की कन्याएं। बहवी बहव्यौ बहव्यः, बहु शब्द से गीस प्रत्यय लगता है ना, वो तो गुणवचनात् तो बन जाता है बहवी। तो बहवी का रूप नदी की तरह चलता है, नदी नद्यौ नद्यः, बहवी बहवौ बहव्यः, तो यही बन गया बहव्यः। यहाँ क्या है? बहव्याः राजर्षि कन्यकाः, माने बहुत सारी राजर्षियों की जो कन्याएं हैं, श्रेष्ठ राजाओं की पुत्रियां हैं, वे क्या करती हैं? गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विवाह के द्वारा परिणीताः, विवाहित हुई हैं। हेलो, अच्छा अच्छा।
राजर्षि कन्यका का बहुत से राजर्षियों की कन्याएं गांधर्वेण विवाहेन गांधर्व विवाह के द्वारा परिणीता परिणीत की गईं। तो गंधर्व शब्द से अण प्रत्यय लगता है तो गांधर्व बन जाता है। गंधर्व स्त्रियों के बड़े प्रेमी होते हैं, इसलिए गांधर्व शब्द गंधर्वों से युक्त अर्थात प्रेम से युक्त होने के कारण गांधर्व बना। तो गांधर्व शब्द यहाँ प्रेम के पर्याय के रूप में प्रयुक्त है। गांधर्व विवाह माने प्रेम विवाह। ये कभी पहले बताया है कि उनके प्रेम का प्रसंग कैसा है। सरस्वती के सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गए थे, तो इसलिए स्त्रियों के बड़े प्रेमी जीव हैं। क्योंकि कथा है थोड़ी सी बड़ी और पहले बता चुका हूं, इसलिए इस अवसर पर नहीं बता रहा हूं, फिर आगे बता दूंगा किसी से। गांधर्वेण विवाहेन गांधर्व विवाह के द्वारा विधन बहधन घय विवाह विशेषण वाहित विवाह, जिसे विशेष रूप से ढोया जा। अब ढोना ही है तो इसलिए आजकल तो ठीक है, देखते हैं सुनते हैं समझते हैं तो परिणय करते हैं। और पहले तो जैसी भी मिल गई जैसा भी मिल गया और विवाह तो हो गया जल्दी ही, और बाद में पत्नी 3.5 फीट की रह गई और पति हो गया 6 फीट का। और कभी कभी पति हो गया 4 फीट का और पत्नी हो गई 6 फीट, लेकिन सारे जीवन संग साथ बना रहा। दिखाया किसी को विवाह कर दिया किसी और से, अनेक विकारों के विकृतियों के होने के बावजूद प्रेम हमेशा बना रहा यावत जीवन। तो ऐसी स्थिति में ये प्रेम कहलाता है, विवाह इसका नाम है। लेकिन यहां कह रहे गांधर्वेण विधिना, यहां को देख समझकर विवाह हुआ तो देखा सुना गया। गांधर्वेण विवाहेन माने प्रेम विवाह के द्वारा परिणीता परिणीत हुई हैं, उनका विवाह हुआ है। और ताह माने वे रमणियां वे स्त्रियां वे कन्याएं पितृभिः अभिनंदिता पितरों के द्वारा पिता आदि के द्वारा। पितृभिः माने पितृ शब्द है तृतीया विभक्ति का बहुवचन पितृभिः। तो लोग कहते हैं कि बहुवचन गाली बन जाता है, तो गाली बनता तो यहाँ कैसे प्रयुक्त होता। तो पिता अनेक हो सकते हैं, पालन करने वाले पिता, उत्पन्न करने वाले पिता, और आजकल तो अनेक लोगों को छोटे पिता मझले पिता बड़े पिता तमाम प्रकार के पिता उत्पन्न हो गए। लिहाजा कालिदास ने आगामी भविष्य को देखते हुए भी बहुवचन का प्रयोग किया, कहा पितृभिः चाभिनंदिता, का अनेक पिताओं के द्वारा अभिनंदिता उनका समर्थन भी किया गया है। तिश्रूयन्ते का ऐसा सुना जाता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। गांधर्वेण विवाहेन बहवो राजर्षि कन्यकाः श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनंदिताः। शकुंतला मुंच तावन मां, का मुझे छोड़ दीजिए। तावन माने तो माने अभी इस समय मुझे छोड़ दीजिए। भूयोपि सखी जन्म अनुमान ईशे, मैं फिर से सखियों से अनुमति प्राप्त करूंगी। का भूयोपि फिर से सखी जन्म अनुमान ईशे, सखी जनों से अनुमति लूंगी। राजा कह रहा है भवतु अच्छा मोक्ष्यामि, छोड़ दूंगा, थोड़ी देर बाद छोड़ दूंगा। शकुंतला कह रही कदा कब। राजा कह रहा है बताता हूं कब। परीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसोस्य। कराए हे सुंदरी, हे सुंदरी प्रियतमे, यावत् षट्पदेन का षटपद के द्वारा, षट माने 6 पद माने पैर, 6 पैर जिसके वह षटपद है। का षटपद है न नवस्य कुसुमस्य इव, षटपद के द्वारा भौरे के द्वारा नए फूल की तरह पिपासता मया
का प्यास से व्याकुल रहने वाले मेरे द्वारा अपरीक्षित कोमलस्य अस्यते अधरस्य, का जिसका अधर अभी क्षत नहीं हुआ है क्योंकि अत्यंत कोमल है, ऐसे इन अधरोष्ठों का रसः रस सदयम गृह्यते, दया पूर्वक प्रेम भाव से मेरे द्वारा पिया जा रहा है। का षटपद बड़ा भाग्यशाली था। पहले इन्होंने कहा है ना कि बार बार भौरा मुख पर ही भाग रहा था पराग प्राप्त करने के लिए। कहाँ था पराग? पर इसके मुखमंडल पर मानो पराग जैसे पुष्पों में होता है उसकी रतिका सर्वस्व, वैसे ही रतिका सर्वस्व इसके मुखमंडल पर विराजमान था, जिसको प्राप्त करने के लिए बार बार भ्रमर भाग रहा था। तो यहाँ वही उपमान दे रहे हैं, कह रहे हैं षटपदेन नवस्य कुसुमैव, जैसे षटपद जब नया फूल पाता है कि उसका पराग चूसने के लिए दौड़ता है, उसी प्रकार से प्रियतमा का है प्रियतमे सुंदरी पिपासता मया, का प्यास से व्याकुल रहने वाले पिपासन पिपासंतो पिपासंता रूप चलता है। तृतीया एक वचन का रूप है पिपासता, जो मया का विशेषण बन बैठा है। का पिपासता मया, का प्यास वाले मेरे द्वारा अपरीक्षित कोमलस्य अस्यते अधरस्य, अधरस्य दो विशेषण है, अस्य और अपरीक्षित कोमलस्य। जो अपरीक्षित है, जो कहीं कटा फटा नहीं है, क्योंकि किसी ने पिया होता तब न कटा होता, इसलिए यह अपरीक्षित है, कटा नहीं है। और कोमलस्य बहुत अधिक कोमल है, सुकोमल है। ऐसे अस्यते अधरस्य, ऐसे जो यह तुम्हारा अधर है उसका रसः माने रस सदयम गृह्यते, दया पूर्वक प्रेम भाव के साथ मेरे द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, पिया जा रहा है। अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्यैव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मया ते सदयम सुंदरी गृह्यते रसोस्य। बड़ा सुंदर श्लोक है। तो इस प्रकार से अस्याह मुखम समुन्नयितुम इच्छति, इसके मुख को उठाना चाहता है, ऊपर उठाना चाहता है। शकुंतला परिहरति नाट्येन, शकुंतला नाट्येन नाट्य के द्वारा, अभिनय के द्वारा उसे परिहरति अवरुद्ध करती है। तो इसलिए उसे रोकने का अभिनय करती है, रोकना चाहती है। तो इस प्रकार से यह बड़ा सुंदर श्लोक है। 3 श्लोकों का ये सामान्य पारायण हुआ। यद्यपि यहाँ कोई सूक्ति वाक्य नहीं है, इसलिए विशेष ठहराव लेने की अपेक्षा नहीं थी। समय भी अधिक हो गया है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाक विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।